मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी थर्ड, पेपर थर्ड, डेवलपमेंट बायोलॉजी। टॉपिक है कशेरुकियों में पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की हमारी बात चल रही थी कि किसी भी जंतु में खोए हुए, टूटे हुए अंगों का पुनः प्राप्त कर लेना या पुनः आ जाना रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। प्रत्येक जंतु में पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक संघ में प्रोटोजोआ से एनेलिडा, नॉन कॉर्डेट्स में हर जंतु के अंदर, हर संघ के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग पाई जाती है। आज हम बात करेंगे कशेरुकियों में पुनरुद्भवन। अकशेरुक या अरज्जुकीय जंतुओं की तुलना में कशेरुक जंतुओं की पुनरुद्भवन क्षमता कम होती है। कहने का तात्पर्य है प्रोटोजोआ टू कॉर्डेट्स, प्रोटोजोआ टू मैमल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती जाती है। किसी भी कशेरुकी जंतु में दो भागों में काटे गए जंतु से दो संपूर्ण जंतु विकसित करने के स्तर का पुनरुद्भवन नहीं पाया जाता है, किंतु जंतुओं में यह क्षमता मिलती है। कुछ क्षतिग्रस्त या खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेना ही होता है। जबकि प्रोटोजोअन जंतुओं में हमने बात करी कि यदि अमीबा के हम कितने भी टुकड़े कर दें, उसमें केवल केंद्रक का एक छोटा भाग उपस्थित हो तो उससे भी नए जंतु का निर्माण हो जाता है। लेकिन कशेरुक जंतुओं में केवल और केवल सूक्ष्म मात्रा में या कम मात्रा में ही पुनरुद्भवन पाया जाता है, जिससे छोटा क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ अंग या खंड का ही रीजनरेशन हो पाता है। सबसे पहले हम देखें फिशेस में रीजनरेशन, मछलियों में रीजनरेशन। मछलियों में पुनरुद्भवन क्षमता अल्प है। इसके फिन्स, पंख यदि काट दिए जाएं या क्षतिग्रस्त हो जाएं तो पुनः विकसित हो जाते हैं, परंतु पूंछ काट देने पर यह पुनरुद्भवन नहीं होती है। मतलब मछलियों में भी बहुत कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और केवल उनके फिन्स को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए या काट दिया जाए तो केवल उसी का विकास होगा, जिसकी पूंछ का विकास नहीं हो पाता है। एम्फीबिया में पुनरुद्भवन, रीजनरेशन इन एम्फीबियंस। यदि कशेरुकियों की तुलना में एम्फीबियन जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। यूरोडेला के सदस्य न्यूट व सैलेमेंडर लार्वा व वयस्क अवस्था में खोए हुए या क्षतिग्रस्त पाद, पूंछ, बाह्यगिल, ऊपरी व निचले जबड़े पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि नेत्र का थोड़ा सा ऊतक ही शेष रह जाए तो इन जंतुओं में पुनः नेत्र विकसित हो जाते हैं। यूरोडेला के सदस्यों तथा कुछ हेतु एक एन्यूरा के सदस्यों के मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं एम्फीबियन जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता काफ़ी अच्छी पाई जाती है। यूरोडेला जंतुओं के मस्तिष्क का एक गोलार्ध काट दिया जाने पर घ्राण उपकला व काटी हुई सतह से प्राप्त न्यूरोब्लास्ट कोशिकाओं के विभाजन से पुनः प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार दृक तंत्रिकाओं को काट देने पर भी पुनरुद्भवन यथावत हो जाता है। एम्फीबियंस में काफ़ी मात्रा में काफ़ी पुनरुद्भवन पाया जाता है। यूरोडेला के जंतुओं की तुलना में एन्यूरा के सदस्यों की पुनरुद्भवन क्षमता कम होती है। मेंढक व टोड़ों में सिर्फ लार्वा की टूटी हुई पूंछ या पाद पुनरुद्भवन से पुनः विकसित कर पाते हैं। कायांतरण के बाद वयस्क में यह क्षमता शेष नहीं रह जाती है। एम्फीबिया के जंतुओं में होने वाले पुनरुद्भवन के विभिन्न पहलुओं का हम आगे वो और अधिक जानकारी करेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि कशेरुक जंतुओं में, कॉर्डेट्स जंतुओं में एम्फीबियन के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता बाकी और
जंतुओं से और कशेरुक जंतुओं से अधिक पाई जाती है। सरीसृपों में पुनरुद्भवन रीजनरेशन इन रेप्टाइल्स। सरीसृपों में छिपकलियों में पुनरुद्भवन का अध्ययन किया गया। यह एक सामान्य जानकारी है कि छिपकलियों में पूंछ को तोड़ने की क्षमता होती है। इसे स्वांगोच्छेदन ऑटोटॉमी कहा जाता है। हमने देखा है घरों के अंदर छिपकलियों को जब हम डंडा या झाड़ू लेके पीछे पड़ते हैं और हल्का सा चोट मारने पर ही उसकी पूंछ टूट जाती है। तो ये पूंछ हमारे मारने से टूटी है ये ज़रूरी नहीं है। छिपकली अपनी आत्मरक्षा में या स्वयं के बचाव के लिए पूंछ को खुद ही त्याग देती है। किसी जंतु द्वारा अपनी आत्मरक्षा में, अपनी सुरक्षा में या भागने के लिए अपने किसी अंग को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो है वो त्याग देना स्वांगोच्छेदन या ऑटोगेमी कहलाता है। शत्रु द्वारा पकड़े जाने या चोट पहुंचाए जाने पर पूंछ के आधार पर पेशियों में संकुचन से छिपकलियां अपनी पूंछ तोड़ सकती है। इस प्रकार शत्रु का आक्रामकता के पास जंतु की सिर्फ पूंछ ही जो है वो रह जाती है, अथवा दो भागों में टूटने के कारण यह तय नहीं कर पाता कि किसे पकड़ा जाए। इस अनिश्चित परिस्थिति में छिपकली अपने आप को बचा लेती है, मतलब उस विपरीत परिस्थिति से अपने आप को बचा पाती है। घाव के स्थान पर त्वचा से ढक दिया जाता है। यहाँ पुनरुद्भवन कलिका बनती है, वह कुछ हफ्तों में पुनः पूंछ उग जाती है। सबसे पहले क्या होता है छिपकली में, जहाँ घाव बना है, मतलब जहाँ से पूंछ को जो है वो तोड़ा गया है, वहाँ उसको त्वचा से ढक दिया जाएगा। यहाँ पुनरुद्भवन कलिका का निर्माण होगा, वह कुछ हफ्तों में नई पूंछ उग जाती है। इस पूंछ को मूल पूंछ से आसानी से विभेदित किया जा सकता है, क्योंकि यह मूल पूंछ के समान नहीं होती। आंतरिक संरचना में भी भेद होता है। पुनरुद्भवन पूंछ का अंतःकंकाल यानी कशेरुक दंड अत्यंत सरल प्रकार का होता है। पुनरुद्भवन की पूंछ के शल्क भी सामान्य शल्कों से भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त पाद या उंगलियों में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। सरीसृप में, स्पेशली छिपकली में, केवल पूंछ में ही पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। यदि उसकी टांग काट दी जाए, उसकी उंगली काट दिए जाए, उसके पाद काट दिए जाएं, तो उनमें पुनरुद्भवन नहीं होता है। अगला है पक्षियों में पुनरुद्भवन। पक्षियों में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं के बराबर पाई जाती है। इसकी चोंच का टूटा हुआ भाग ही पुनरुद्भवन हो पाता है। इसके अलावा यदि पक्षियों को नुकसान पहुंचा दिया जाए, क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तो पुनरुद्भवन नहीं होता है। स्तनधारियों में पुनरुद्भवन, स्तनियों में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है या अल्प होती है। इनके भ्रूण के पाद काट देने पर भी यह पुनः परिवर्धित नहीं हो पाते हैं। स्तनियों में घाव भरने तक ही पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और कुछ हद तक ऊतकों की भरपाई हो जाती है, परंतु संपूर्ण अंग का पुनरुद्भवन इनमें नहीं पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मैमल्स में या स्तनधारियों में केवल और केवल कुछ क्षतिग्रस्त भाग, कुछ घाव लग जाना या सूक्ष्म टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ अंग ही वापस पुनरुद्भवित हो पाता है। इसके अलावा स्तनधारियों में पुनरुद्भवन की क्षमता कम पाई जाती है। संपूर्ण अंग का पुनरुद्भवन नहीं होता है। ऊतकों में अस्थियां व कंडरा में अन्य ऊतकों में कुछ अधिक पुनरुद्भवन क्षमता होती है। इन जंतुओं में अस्थियों की दरारों व कुछ अन्य प्रकार के टूट फूट की मरम्मत हो जाती है। हम देखते हैं हमारे जो है वो अस्थियों के टूट जाने पर या अस्थियों में चोट लग जाने पर, दरार हो जाने पर, उन्हें यदि सामान्य रूप से भी टच करके रख दिया जाए
तो पुनरुद्भवन से वापस जो है वो जुड़ जाती है। टेंडोन्स में क्षति पहुंचने पर इनके पहले इनका स्थान संयोजी ऊतक ले लेते हैं तथा बाद में ये कंडरा समान कार्य व संरचना प्राप्त कर लेते हैं। स्तनधारियों के यकृत में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यकृत का काफ़ी भाग काट दिए जाने पर भी शेष भाग की कोशिकाएं विभाजित कर पहले की मात्रा प्राप्त कर लेती है। यहाँ यकृत का सामान्य कार्य करते हैं, भले ही यकृत पूर्व आकृति प्राप्त न कर पाया हो। मतलब मनुष्य में या स्तनधारियों में यकृत के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जंतु जगत के विभिन्न वर्गों में पुनरुद्भवन का जब सर्वेक्षण अध्ययन किया जाता है तो यह निष्कर्ष निकलता है या निष्कर्ष जो है वो पाया गया कि विभिन्न जंतुओं में, विभिन्न संघों में विभिन्न प्रकार का पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। लोअर जो जंतु हैं, जिसमें हम बात करें स्पेशली प्रोटोजोअन्स हैं या अकशेरुकी जंतु हैं, उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। और जो कशेरुक जंतु हैं, जैसे जैसे जंतुओं का विकास होता गया है वैसे वैसे रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती गई है। धन्यवाद।